हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्ट्रगल पॉइंट चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट का सीरीज चल रहा है जिसमें से आप सभी के बीच में पार्ट 7 लेके आया हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊँगा। तो आइए लेट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आइए फ्रेंड, यहाँ पे दिखाया जा रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। अब भिन्न किसे कहते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानकारी रखते हैं। किसी वस्तु के एक निश्चित भाग को भिन्न कहते हैं तथा किसी भी भिन्न का मान एक से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। किसी वस्तु के एक निश्चित भाग के अर्थात एक टुकड़े को ही भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब भिन्न का सदैव मान एक से अधिक नहीं हो सकता है, अर्थात भिन्न का सर्वाधिक मान एक हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है फ्रेंड, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, एक वस्तु हो गया थी, इस वस्तु एक है। अब इस वस्तु को दो पार्ट किया गया है, मान लीजिए 1/2। अब एक का दूसरा पार्ट हो गया ये, इसका मतलब ये है। अब जैसे यही भी एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 का 4th पार्ट, मतलब एक वस्तु इसका 4 भाग किया गया है, एक का चौथा भाग, यही है। ठीक है। अब दूसरी हेडिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है माय डियर फ्रेंड, बताया जा रहा है भिन्नों के प्रकार। अब भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। पहला यहाँ पे दिखाया जा रहा है साधारण भिन्न, फिर उसके बाद दूसरा है संयुक्त भिन्न। ओके फ्रेंड, तो आइए थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे साधारण भिन्न क्या होता है। साधारण भिन्न जैसे में मान लीजिए फ्रेंड 3/2, 4/5, 8/4, 10/2, ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड, ये सब साधारण भिन्न है। यानी जिसमें अंश हो तथा इस वाले को हर बोलते हैं। इसे मतलब ऐसा भिन्न जिसका अंश भी हो, हर भी हो, पूर्णांक न हो, उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। ओके फ्रेंड, आइए अब संयुक्त भिन्न का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से, जैसे 2 सही 1/4। ओके फ्रेंड, जैसे 4 8 सही 1/2। इसका कहने का मतलब ये है मित्र कि ये वाली जो संख्या 2 है ये पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक हो गई। और ये वाला क्या हो गई, नोमिनेटर हो गया, इसको बोलते हैं अंश बोल देते हैं। ओके फ्रेंड, और ये वाली संख्या को हर बोल देते हैं। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको साधारण भिन्न समझ में आया होगा और संयुक्त भिन्न क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड। अब आइए एक सवाल बनता है, यहाँ हेडिंग दिया है साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने का नियम। अब मित्र साधारण भिन्न जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे साधारण भिन्न है, तो यहाँ पे एक रूल नंबर 1 कह रहा है कि साधारण भिन्न को तभी संयुक्त भिन्न में बदलते हैं जब साधारण भिन्न के अंश का मान हर के मान से बड़ा है। मित्र कैसा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह रहा है कि साधारण में मान लीजिए 8/5 है। अब कह रहा है अंश से हर का मान छोटा हो, यानी हर से मान अधिक हो। देखिए हर ये हो गया, अंश ये हो गया, बोलिए मित्र। ठीक है। अब देखिए ये बड़ा हो गया, तब इसको संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 8 में 5 का भाग दे दीजिए, 5 1 कम 5, यह निकल के आया, घटाइए 3। तो इसको लिख सकते हैं मित्र एक सही, क्या लिख सकते हैं, एक सही 3/5। अब इसको देखेंगे संयुक्त भिन्न को, अब साधारण भिन्न में बदलिए, चेक करिए, अगर इतना आ रहा है तो ये हमारा सही है। इसी को हम क्या बोल देंगे, पूर्णांक बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब चेक कर लीजिए, 5 1 कम 5, 5 3 8, 8/5। ये देखिए आया कि नहीं आया फ्रेंड। यानी किसी भी साधारण भिन्न को तभी संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं जिसका अंश का मान हर के मान से अधिक हो। ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा रूल नंबर में आप ये जान लीजिए मित्र, किसी भी साधारण भिन्न के अंश का मान हर के मान से छोटा तो उसे कभी भी पूर्ण संयुक्त संख्या में नहीं बदला जा सकता। आइए प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मित्र 4/6 है। अब मित्र अब इसको कहिए कि आप अब इसको कहिए 4/6 को संयुक्त भिन्न में बदल दे, तो कभी नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है, क्योंकि अंश का मान जो है, अंश का मान जो है हर के मान से छोटा है, छोटा है। इसलिए यहाँ पे साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। मैंने आपको बताया भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं और संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है। तो आइए यहीं पे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है 8/6
3। अब इसको कह रहा है संयुक्त भिन्न में बदलिए, तो 3 दूना के 6, 2 सही कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 तो यानी 2, 3 दूना के 6, तब यहाँ पे हो जाएगा मित्र 3 दूना के 6, 2 सही 2/3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 2 8, ये हो गया हमारा पूर्णांक में हो गया, यानी कि कह ले मित्र तो ये पूर्णांक हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये संयुक्त भिन्न हो गया। अब यदि संयुक्त भिन्न कोई दिया है ये 5 सही 1/4, अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, 4 पंजे 20, यानी कि 5 गुणे 4 प्लस का 1/4। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 चौका 20 1 21, 21/4। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटो से वीडियो में आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा फ्रेंड। ओके, अगले पार्ट को जब मैं लेके आऊँगा तो आपको भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का मल्टीप्लाई, भिन्नों का भाग भी आपको मैं बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। तो यदि फ्रेंड आपको मैथ सीखने में ये फ्रैक्शन की चैप्टर अगर आपको मददगार होती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को इसको शेयर करिए, बेल आइकॉन को ऑन करिए। आज के लिए बस